प्रज्ञान के अलावा चांद पर पहले से मौजूद है एक और रोवर। क्या होने वाला है दोनों का आमना सामना, देखिए इस रिपोर्ट में। चांद पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है दोस्तों। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर ने चहलकदमी भी शुरू कर दी है। हालांकि चांद पर फिलहाल केवल 2 ही रोवर एक्टिव हैं, एक हमारा प्रज्ञान और दूसरा चीन का U22 रोवर। तो ऐसे में डेफिनेटली हमारे सामने सवाल खड़ा होता है, क्या चांद पर दोनों का आमना सामना सचमुच होने वाला है? पूरी सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक स्पेसशिप भेजने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचने के बाद भारत चांद की सतह पर एक्टिव रोवर्स वाले केवल 2 देशों में से एक है। इस खास क्लब में दूसरा देश भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है। भारत का रोवर प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान, लैंडर से बाहर निकला और एक रैंप से नीचे चला गया। हालांकि इसरो ने ट्वीट कर बताया कि रोवर ने चांद पर चहलकदमी करना शुरू कर दिया है। 6 पहियों वाला रोवर इलाके का सर्वे करने और तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद इसरो रोवर को निर्देश भेजेगा। हालांकि रोवर लैंडर से 500 मीटर की दूरी तक ही यात्रा कर सकता है और ऐसे में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो रोवर के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलानें बड़ी बाधाएं पैदा नहीं करेंगी। ऐसे में आपको बताते चलें कि भारत का रोवर प्रज्ञान का चीन के रोवर U22 से टकराने की कोई भी संभावना नहीं है। भारत का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जबकि चीन का रोवर वहां से ज्यादा दूर तक नहीं घूम पाया है, जहां उसने पहली बार लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जमीन को छुआ था। हालांकि चीन के मजबूत रोवर की तुलना में भारत का रोवर शायद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा वहां पर। इसरो ने कहा है कि रोवर का मिशन चांद के दिन यानी धरती के 14 दिनों के बराबर है। दूसरी ओर चीनी रोवर U22 2019 की शुरुआत से ही काम कर रहा है। ऐसे में चीन का ये मिशन चांद के दूसरी ओर पहुंचा था, जिसे हम धरती से नहीं देख पाते। तो ऐसे में निश्चित रूप से सवाल आ रहा होगा कि आखिर चीन का रोवर वहां पर कर क्या रहा है। दोस्तों, U22 अभी भी चांद की सतह पर घूम ही रहा है। चांद पर जब रात होती है तो ये बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय वहां का तापमान 0 से 170 डिग्री से ज्यादा गिर जाता है। हालांकि U2 या फिर जेड रेविड नाम उस खरगोश के नाम पर रखा गया है जो चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चांगई के साथ चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा पर पहला चीनी रोवर U2 दिसंबर 2013 में चांगई 3 लैंडर से उतरकर चंद्रमा की सतह पर आया था, जो कि 6 पहियों वाला रोवर था, जो कि सौर ऊर्जा पर निर्भर करता था। ये 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम था, जिसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर की थी और ये धरती के 90 दिनों तक 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का पता लगा सकता था। हालांकि अगस्त 2016 में इसका काम बंद हो गया था, लेकिन तब तक इसने 31 महीने तक चांद की सतह पर यात्रा पूरी कर ली थी। ऐसे में आपको बताते चलें कि चीन का अगली पीढ़ी का रोवर U22 से बड़ा होगा और 2026 के आसपास लॉन्च होने वाली चांगई 7 मिशन के साथ ये चांद पर जाएगा। Hyundai मोटर कंपनी ने अप्रैल में कहा था कि उसने चांद पर जाने वाले रोवर का एक प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में टोयोटा मोटर कार 2019 से लोगों को ले जाने में सक्षम रोवर पर जापानी स्पेस एजेंसी JAXA के साथ काम कर रही है। ऐसे में वे 2029 तक आर्टेमिस मिशन में इस्तेमाल के लिए इसे तैयार करना चाहते हैं। हालांकि आर्टेमिस नासा का मून मिशन है, जिसमें एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। पिछले महीने जारी JAXA ने कहा था कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा उम्मीद करती है कि जापान इसे आर्टेमिस को योगदान के रूप में देगा। हालांकि इस बीच अमेरिका जल्द ही चंद्रमा पर अपना खुद का अंतरिक्ष यान भेजने की उम्मीद भी कर रहा है।